नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मजाइल और जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। इसे पब्लिश करवाया गया था 1905 में और ये कहानी डील करती है एक हस्बैंड और वाइफ से जिनका सेल्फलेस लव जो था एक दूसरे के लिए, उसको कहीं ना कहीं डिस्कस करती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रेजेंट खरीदने जाते हैं, क्रिसमस प्रेजेंट खरीदने जाते हैं और किस हद तक किन किन चीजों के थ्रू उन्हें होना पड़ता है उस प्रेजेंट को खरीदने के लिए, कहीं ना कहीं उसको राइटर ने इस कहानी में वो बताने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी उतना ज्यादा फोकस नहीं है जितना कि फोकस था उन दोनों का एक दूसरे के लिए लव, उसको कहीं ना कहीं हिडन लेवल पे उस पर ज्यादा फोकस रहा है। तो बहुत ही मजेदार कहानी है। आई होप कि आप सभी ने पढ़ी भी होगी स्कूल में ये। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर पढ़ी है तो फिर भी सुन लीजिएगा ताकि आपकी कोई याद ताजा हो जाए स्कूल टाइम की, और नहीं पढ़ी है तो फिर तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि डेला बहुत समय से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी और इतने समय से 6-7 महीनों से पैसे जोड़ने के बाद भी उसके पास सिर्फ $1.87 थे। जी हाँ दोस्तों, $1.87 कुछ ऐसी मनी वो जोड़ पाई थी क्योंकि जो एक्सपेंसेस थे बहुत ज्यादा गिरे थे उसकी सैलरी के कंपेयर में। मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया, कुछ ऐसा ही हाल था जिम और डेला के घर का। डेला यंग जो थी वो हीरोइन है, जिम की वाइफ है और कहीं ना कहीं वो जिम से बहुत प्यार करती है और जिम भी उससे बहुत प्यार करता है। जब दोनों की शादी हुई थी तब जिम की सैलरी थी $30 पर वीक, लेकिन क्योंकि कुछ कारणों के करके जिम की सैलरी कम हो गई और अब उसकी सैलरी है $20 पर वीक। वो ज्यादा काफी नहीं थी उनके लिए घर का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि $8 तो उनके रेंट में चल जाते। जिस ठीक ठाक अपार्टमेंट में वो रहते थे उस अपार्टमेंट का जो खर्चा था, जो रेंट था, वही $8 चला जाता था और बचे $12 वो घर के खर्चे वर्चे के लिए चले जाते थे। अब डेला ने वो पैसे इकट्ठे किए थे, कभी बटलर से लड़के, कभी सब्जी वाले से लड़के, कभी दुकानदार से, ग्रोसर से लड़के, उनसे कहीं ना कहीं एक एक सेंट पैसा कम करती थी क्योंकि एक एक पैसा बच जाए, जिसमें इसकी जो 60 सेंट थे वो तो सिक्कों में थे। तो इस तरीके से तो बेचारी ने पैसे इकट्ठे किए थे। अब इस पैसे से तो, क्योंकि एक दिन बाद क्रिसमस थी, तो इस पैसे से तो अच्छा गिफ्ट नहीं आ सकता है। $1.87 से कोई बेहतर गिफ्ट तो आ नहीं सकता है। तो अब डेला सोच रही थी कि किस तरीके से वो पैसे इकट्ठे कर पाए ताकि जो उसके पास जिम को एक गिफ्ट लेने के लिए बेहतर थोड़े पैसे हो जाए। अब वो काउच पे बैठी ऐसे यही सोच रही होती है। फिर वो अपने मिरर के पास जाती है, अपनी शक्ल देखती है और फिर वो अपने बाल देखती है, बहुत लंबे, उसके घुटनों तक उसके बाल पहुंचे थे। और दोनों जिम और डेला के पास दो पोजेशन थी जो जिनमें उनको अपने आप पे गर्व होता था कहीं ना कहीं। एक थे डेला के बाल और एक थी जिम की गोल्ड वॉच, तो जो उसके फादर की और उसके ग्रैंडफादर की रह चुकी थी इससे पहले। तो इन दोनों चीजों को अपने आप को बहुत प्राइड समझते थे इससे। अब डेला सोचती है कि जिम के लिए अच्छा गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। वो क्या करती है, देखती देखती सीधी ऐसे घर के बाहर निकल जाती है और वो एक जगह पे रुकती है जिसपे एक बोर्ड साइन लगा हुआ था जिसपे लिखा था मैडम सॉफ्रेनी। वो एक हेयर कटर थी, है ना, एक सलून चलाती थी वो। और वो मैडम सॉफ्रेनी के पास जाती है और बोलती है मुझे अपने बाल बेचने हैं। वो उसके बालों की तरफ देखती है मैडम सॉफ्रेनी और वो होती है $20। ओके, सो $20 की डील हो जाती है उनमें। डेला अपने बाल बेच देती है और उसके बाद वो बाजार जाएगी, मार्केट जाएगी जिम के लिए। वो एक बढ़िया सी प्लैटिनम वॉच चेन खरीद लेती है। जी हाँ दोस्तों, प्लैटिनम वॉच चेन खरीद लेती है वो जिम के लिए और घर आ जाती है और बहुत खुश होती है कि जिम इस वॉच चेन को लेके बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसके पास गोल्ड वॉच है जिसकी चेन तो है नहीं उसके पास। अब उसके पास प्लैटिनम की वॉच चेन होगी तो बहुत बढ़िया लगेगा उसको, मतलब वो चेन बहुत खूबसूरत थी। लेकिन फिर वो मिरर की ओर देखती है, फिर वो देखती है वो एक कोरस गर्ल की तरह लग रही थी, है ना, बिल्कुल स्कूल बॉय की तरह लग रही थी। अब बोलती है अगर जिम मुझे पसंद करेगा इसके बाद भी तो बोलेगा कि तुम एक कोरस गर्ल की तरह लग रही हो, ठीक है। और तभी क्या होता है, तभी फुटस्टेप्स की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि जिम आ गया है। अब जिम जैसे ही एंटर करता है घर में और वो देख के बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रह जाता है डेला को देख के। और जिम कुछ बोलता नहीं है, ना तो सरप्राइज का था, ना हॉरर का था, ना गुस्से का था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मतलब उसका फेस जो था वो एक्सप्रेशन लेस था, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उसके फेस के। अब डेला उस फेस को देख के डर जाती है और बोलती है ऐसे मेरे को मत देखो, है ना, मैंने बाल जो है अपने बेच दिए हैं। अब वो इस चीज को हजम ही नहीं कर पा रहा, पहले तो मान ही नहीं रहा कि उसके बाल चले गए हैं। फिर वो जब समझता है कि ठीक है बाल चले गए हैं, फिर बोलती है मेरे बाल चले गए हैं, मैंने बेच दिए हैं।
कोई बात नहीं, मेरे बाल बड़ी जल्दी उगाते हैं, तुम्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है, और आई होप कि तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे मेरे जब बाल जाने के बाद भी, जितना कि तुम मेरे बाल होने के पहले करते थे। अब जिम फाइनली बोलता है कि तुमने बाल कटवा दिए? बोलती है हाँ, बाल कटवा दिए और बेच भी दिए। तो बोलता है ऐसा है कि मुझे तुम्हारे बालों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हारे बाल होने पे करता था, लेकिन ये जो गिफ्ट मैं लेके आया हूँ इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो वो गिफ्ट टेबल पे फेंक देता है। अब डेला उस गिफ्ट को ओपन करती है, वो देखती है उसमें वो कॉम्स थे, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कॉम्ब थे। अरे डेला की ख्वाहिश थी कि वो इन्हीं कॉम्स को खरीदे, लेकिन क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिशों को दबा लिया था, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो बड़ी खुश हुई हो जाती है, फिर अपने बाल देख के निराश भी हो जाती है। तो बोलती है कोई बात नहीं, मेरे बाल बड़ी जल्दी आ जाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, और मैंने बाल जो है अपने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए तुम्हारे लिए मैंने अपने बाल जो है बेच दिए, हेयर जो है वो बेच दिए, और मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लेके आई हूँ ना वो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। ये देखो, वो अपनी हथेली पे प्लैटिनम वॉच चेन रखती है और बोलती है लाओ घड़ी, अब तुम्हें बार बार टाइम देखना पड़ेगा दिन में, लाओ घड़ी मुझे, मैं तुम्हारी वॉच चेन लगा दूं उसमें। तो वो बोलता है कि वो गिफ्ट को पकड़ता है, साइड में रख देता है, बोलता अभी इनका कोई यूज नहीं है फिलहाल के लिए, है ना, दे आर टू गुड टू यूज राइट नाउ, बिकॉज टू गेट यू द कॉम्स, द ब्यूटिफुल कॉम्स, आई हैव सोल्ड माई गोल्ड वॉच। तो उसने अपनी गोल्ड वॉच बेच दी थी डेला के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। तो दोनों ने दोनों की जो पोसेशन थी, दोनों की जो जिसको बहुत प्राइड समझते थे एक दूसरे के प्यार के लिए, एक दूसरे को गिफ्ट लेने के लिए, उन दोनों ने अपनी वो बहुत जरूरती चीजें थी जो जिनको उनकी प्राइड होता था, वही एकमात्र चीजें उन्होंने दोनों ने बेच दी। तो वो जिम अभी मेंशन करता है मजाइज का, जो मजाइज थे आपको पता है 3 मजाइज थे जो जीसस के बर्थ होने के बाद वहां पे आए थे, और वो जीसस के लिए 3 गिफ्ट्स लेके आए थे, गोल्ड, 2 और गिफ्ट थे, एक मिर था और एक फ्रैंकिनसेंट था, और ये तीनों गिफ्ट थे। जो गोल्ड था उसको तो आपको पता है, फ्रैंकिनस्टीन और मिर जो है ये ना सेंट्स टाइप कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये 3 गिफ्ट लेके आए थे वो जीसस क्राइस्ट के लिए, और तो वो उनका मेंशन करता है कि उनकी वजह से ये गिफ्ट की परंपरा शुरू हुई थी, और ये वो बहुत वाइज मैन थे। लेकिन आज जो हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, दे आर द वाइजेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल द टाइम। तो बोलता है ये सबसे वाइज गिफ्ट जो है ऑल द टाइम के ये अभी है, क्योंकि इनको लाने के लिए हमारा जो प्यार है हमारे लिए वो इनके पीछे छुपा हुआ है। तो ये अभी के लिए और आने वाले समय के लिए भी सबसे वाइजेस्ट गिफ्ट है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको एंजॉय भी किया होगा इस कहानी को सुनने के बाद। इसी तरह की कहानियां, इसी तरह से लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस जानने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो में नई अपडेट, नई लिटरेचर की वीडियो, नई कहानी, प्ले, पोइट्री लेके जल्द ही आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।